जेहलों में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़्यादा शुरका ने निशानाबाजी की महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार निशानाबाजी को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशेंसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 59 आईनी शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। ऐवान बाला में तरमीम के हक़ में 64 वोट आए। वोटिंग नताइज का ऐलान करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी अदालत की दीगर अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीम पर मज़ीद मुशावरत होगी। KP के नाम की तब्दीली पर भी मुशावरत दरकार है। आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने के बाद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का इस्तीफ़ा देने का ऐलान। PTI के बाकी सेनेटर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने पाक फ़ौज की वजह से आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया। फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार की वजह से भारत के खिलाफ फतह मिली। पार्टी ने बुरे वक्त में मेरा और मेरे ख़ानदान का साथ नहीं दिया। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से फारिग कर दिया। JUI ने भी सेनेटर अहमद खान की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीम एहसान को पार्टी से निकाल दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने आईनी तरमीम के बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में नारेबाजी। आईनी तरमीम की वोटिंग का बायकॉट। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हम किसी भी इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। सदर जुर्म करे या गवर्नर, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दिया। मुशावरती इजलास के बाद एलामी में कहा गया कि पार्लियामेंट किसी एकतरफा आईनी तरमीम की मजाज नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड पर ज़ेर तामीर शाहीन चौक अंडर पास प्रोजेक्ट का दौरा जारी। तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का तफसीली जायज़ा लिया। हुकाम को प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए वर्क फोर्स में इजाफा करने का हुक्म। कहा कि प्रोजेक्ट को बर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अंडरपास की तकमील से मारगला रोड पर रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इलाके में मौजूद तालीमी इदारों के तलबा को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितना खारिज का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज गेट से टकराई। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी सरहद को तोड़ने की कोशिश की। धमाके से कॉलेज के मरकजी दरवाजे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्तों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सदीकी का शुमार नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। वो मार्च 2021 में पंजाब की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। नई दिल्ली धमाके पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा। एनी शाहिद ने अमित शाह और भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। एनी शाहिद धर्मेंद्र ने बताया कि धमाका गाड़ी में हुआ जिसके अंदर 4 जली हुई लाशें, बाहर 2 अफराद हलाक और 1 शख्स को जख्मी देखा।
गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी, नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। अमित शाह और गोदी मीडिया मारुति कार को हुंडई कार बताने पर बाजिद। कांग्रेस के रहनुमा एच.डी. रंगनाथ ने दिल्ली धमाके पर होने वाली तहकीकात पर सवालात उठा दिए। कहा, वज़ीर दाखिला का कार में CNG धमाके के मकाम का दौरा करना अनोखी मिसाल है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। प्रोटीज को हराने के बाद शाहीनों को आइलैंडर्स का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमें इब्तदाई मार्के में रावलपिंडी स्टेडियम में टकराएंगी। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरआज़्म। और चीन के सूबे ज़ेजियांग में श्वेदो लालटेन फेस्टिवल का आगाज। आसमान रंग बिरंगी लालटेनों से जगमगा उठा। सयाहों की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल से लुत्फानंदोज हुए। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तायर के इलाकों पर ड्रोन हमलों में 2 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही हैं। रूस की यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर अमेरिका की भारत से कुर्बत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। भारत में अमेरिकी सफीर की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। भारत के करीब आ रहे हैं। भारत 1.2 अरब लोगों पर मुश्तमिल बड़ी मार्केट है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। टैरिफ कम करेंगे। शामी सदर अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कलअदम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत और इसराइल के साथ मुमकिना ताल्लुकात की बहाली जैसे उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम को तरक्की करता देखना चाहते हैं। मैं शामी सदर के साथ हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शरा ने ट्रंप और सीनियर हुकाम से 2 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी सदर से मुलाकात से कबल शामी सदर की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात। शाम की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिना ताउन पर गुफ्तगू। शाम और IMF के दरमियान ताउन के मुमकिना फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया गया।